पहले मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था कोरोना टाइम। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना। बेसिकली मैं पहले से ही आर्टिस्ट हूँ। जॉब का मुझे होता था कि मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकता। फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैंने अपना इंस्टा पे पेज बनाया, मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट किया था तो कोई इतना मेरे पास मेकअप वगैरह नहीं था। मतलब मेहंदी बारात और वलीमे का अगर वो करा रहे हैं तो 3 दिन में आप आराम से 60,000 कमा लेते हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हनान मलिक साहब, मेकअप आर्टिस्ट हैं और सेकंड ईयर के ये स्टूडेंट भी हैं। सर, आपकी असल जो कहानी है वो ज़रा बताएं कि कोविड के दिनों में आपने ये सारा सीखा और उसके बाद आप अर्न भी कर रहे हैं इससे। कैसा रहा ये आपका जो अभी तक जो आपका तजर्बा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? असल में शुरू मैंने ऐसे किया था कि पहले मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था, सही है। इंटर के बाद जब मैं गैप ईयर पे था तो वो कोरोना टाइम्स में था, सही है। तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। फारिग घर पे भी नहीं बैठे का दिल करता था ये वो। बाकी दूसरे काम भी बहुत बंद चल रहे थे उन टाइमों पे, सही है। तो वो ऐसा टाइम था कि वहाँ उस टाइम पे आप कुछ इस तरह का कर सकते थे, फ़ैशन से रिलेटेड काम, क्योंकि मेकअप कैंपेन्स, सही है, शूट्स, ये सब चीज़ें उस टाइम पे भी चल रही थी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट करना था कपड़े का काम। उसके लिए आपको चाहिए होती है एक प्रॉपर टीम, कपड़ा, एक स्टोर, जो भी सारा कुछ, सही है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सही है। तो उसके लिए फिर मैंने उसके ऊपर सर्वे किया ये वो, तो वो फिर मुझे पता चला कि उसके लिए वो एक बिग इन्वेस्टमेंट है। ये आपने सीखा बेसिकली कहाँ से? सारा मेकअप के कोर्सेज होते हैं, आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। असल में बेसिकली मैं पहले से ही आर्टिस्ट हूँ, तो मैं स्केचेस वगैरह बनाता था और पोर्ट्रेट्स बनाता था। तो उसी तरह फिर इस तरह आइडिया आया कि जब मैंने वो कपड़े वाला काम सोचा ये वो, फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत हैसल है, इतना काम नहीं होना ये वो। तो और जॉब का मुझे होता था कि मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकता, कि वो एक कमिटमेंट होती है, आपने हर रोज़ 6 बजे जाना है, इतने बजे छुट्टी होनी है। वो एक मुझे लगता था कि ये मुश्किल काम है मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी और वैसे ही क्योंकि मेरा आर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने सोचा कि मेकअप से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरी कज़न्स या मेरी बहनों वगैरह ने इधर उधर जब शादियों पे मेकअप कराते थे तो 10-10 हज़ार का मेकअप हो रहा है, ब्राइड्स का लाखों में हो रहा है, सही है। तो इतना आप पैसा कमा रहे हो। तो फिर मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे फ्रेंड्स थे सारे, उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कर रहे हो ऑलरेडी, सही है। तुम जिस तरह मेरी फ्रेंड्स ने अगर तैयार होना होता था या मेरी कज़न्स वगैरह ने शादियों पे जाने के लिए, तो बोल देती थी कि यार हनान हमें तैयार कर दो, क्योंकि उन पे तजर्बे कर करके और साथ आपने यूट्यूब से भी सीखा तो उससे हाँ, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत मुझे प्रैक्टिस ऑलरेडी थी, सही है। तो फिर मुझे सबने कहा, लेकिन बस एक पेज बनाने में मुझे थोड़ा होता था कि यार नहीं, पता नहीं अपने नाम से स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोग अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को, सही है। यही सवाल आपसे करने लगा था कि सोसाइटी में एक मेल का मेकअप आर्टिस्ट होना, लोग अजीब नज़र से भी देखते हैं, ऐसा कैसे रिएक्शन कैसे आया आपको? मुझे वैसे नेगेटिव रिएक्शन कोई भी नहीं मिला। ये बताएं हनान, कितने पैसे आप मंथली जो हैं इससे कमा लेते हैं इस पेशे से? इट डिपेंड्स कि आपके पास क्लाइंट, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैंने अपना इंस्टा पे पेज बनाया, मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब वहाँ पे जिस तरह मुझे क्लाइंट आते हैं, लोग अप्रोच करते हैं, तो इट डिपेंड्स कि हो सकता है कि कभी आप दिनों में बहुत अच्छा कमाते हो। एक फिर भी आलमोस्ट कितनी अमाउंट कमा लेते हैं? जिससे अगर आपके पास 1-2 10,000 के हिसाब से आपके पास एक बंदी आ रही है मेकअप कराने, और आप 2 बंदियाँ एक दिन आई हैं और फिर वही 2 बंदियाँ अगले दिन आई हैं, मतलब मेहंदी बारात और वलीमे का अगर वो करा रहे हैं, तो 3 दिन में आप आराम से 60,000 कमा लेते हो। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको कितना टाइम ही लगेगा एक लड़की पे? 2 घंटे। आपने अभी तक कितनी ज़्यादा जो है अमाउंट कमाई है एक मंथ में? मैंने उस तरह से कभी पूरा कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन अच्छा खासा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मेकअप का सारा, ये आपने कितनी अमाउंट से शुरू किया था? क्योंकि इसका सामान वगैरह लाना पड़ता है, उस कितनी amount? शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई इतना मेरे पास मेकअप वगैरह नहीं था, और वही बात कि पहले तो मुझे बहुत होता था कि पता नहीं मुझे करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, सही है। तो तब ये था कि जो अम्मी का मेकअप पड़ा हुआ, या अगर कोई जब क्लाइंट आ गया और अब कोई पैलेट चाहिए, मेरे पास मेकअप की कोई पैलेट नहीं है ये वो, तो किसी भी फ्रेंड से मांग ली, सही है, और कर लिया। फिर जैसे जैसे पैसे आते रहे, उससे फिर प्रोडक्ट ख़रीदते रहे और वो फिर ज़्यादा होगी चीज़। ये कितना आपको टोटल इसमें टाइम लगा है कि अब आप एक एज अ फुल मेकअप आर्टिस्ट बन गए? टाइम कितना लगा? क्योंकि मैं ये चीज़ इससे पहले ही कर रहा था, मतलब पेज बना के ये सब कुछ करने में मुझे अभी 2 साल हुए हैं, सही है, पेज आफ्टर माय पेज, सही है। उससे पहले से जो मैं कर रहा था ना,
वो मैं 3-4 साल हो गए हैं। अच्छा मुझे हनान ये बताएं कि कुछ लोग जो हैं ये कोर्सेज़ वगैरह भी करते हैं और कुछ लोगों को जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको सीखने का भी बहुत शौक़ है, तो किसी गलत जगह पे भी चले जाते हैं जहाँ से वो सीखते तो नहीं हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको कहाँ जाना चाहिए? उनको कौन सी ऐसी एकेडमी है? आपके पास भी अगर आएँ तो कैसे आएँ, क्या तरीक़ेकार? नहीं, मुझे ये लगता है कि कहीं पे भी जाके आप सीख सकते हो, सही है, क्योंकि हर कोई, अब मैं इधर मेकअप कर रहा हूँ ना, और अगर आप भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप भी मेकअप कर रहे हैं, आपका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, सही है। मैं चीज़ों को मैं सीख लूँगा डिफरेंट जगहों से, लेकिन मैं उनको अप्लाई अपने तरीके से ही करूँगा। इसीलिए मेरा मेकअप या अगर किसी और मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप देखो, उसका और मेरा सेम नहीं हो सकता, उसका मेरे से डिफरेंट होगा, मेरा उससे डिफरेंट होगा, हाथ का फ़र्क होता है, सही है। तो आप जितना भी आप सीखो तो आप ये ना सोचो कि यार हाँ मैंने सीख लिया है, सही है, अब मैं इस चीज़ में प्रो हो गया हूँ, सही है। तो मुझे लगता है कि आप हर रोज़ सीख रहे हो, और अक्सर ऐसे होता है कि जो क्लाइंट आता है मेरे पास वो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि लड़कियों को अपने चेहरे के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है, वो हर रोज़ कर रही होती हैं। अब वो आती हैं, वो कहती हैं कि यार मेरा ये है तो मुझे ये चीज़ करना, उस चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं होता, बहुत दफ़ा मुझे नहीं पता होता उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ को मैं अक्सर जो है सीखता हूँ। मतलब जो आपके पास क्लाइंट भी आ रहे हैं आप उनसे भी सीख रहे हो, तो आप हर बंदे से ना कुछ सीख लो कि यार अच्छा ये बंदा इस तरह कर रहा है, उसकी वो ट्रिक उठा लो जो भी आपको इजी लग रहा है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कहीं पे भी नहीं सीख सकते या स्पेसिफिकली मेरे पास। आप किसी को सिखाएं तो कितने पैसे आप चार्ज करते हैं? वैसे अगर नॉर्मली आप 101 अगर मेरे से क्लास लेंगे तो 3 डेज़ की क्लास होगी, और अगर मैं प्रॉपर जिस तरह दे रहा हूँ तो अभी जिस इंस्टीट्यूट में दे रहा हूँ तो ये डिफरेंट सीन है, लेकिन अगर किसी बंदी ने प्रॉपर मेरे से उस तरह से सीखना है तो फिर 10,000 पर डे का। और कितनी अमाउंट में, कितने मंथ में वो सीख जाता है बंदा? 3 दिन में आप उसको मेकअप आर्टिस्ट बना देंगे? हाँ, मतलब उससे काफ़ी सिखा दूँगा, क्योंकि लड़कियों को ऑलरेडी करना आता है। अच्छा। वो बचपन से कर ही रही होती। हमारे साथ जो हैं अभी हनान मलिक की एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कैसा आपका तजर्बा रहा। मैम आपने अभी क्लास भी ली इनकी हनान मलिक साहब की, क्या कहेंगी इस वाले से आप? मेरे ख्याल से इसने काफ़ी अच्छी क्लासेस मैनेज की हैं 3 दिन में, जैसा इसने पहले फ़र्स्ट डे पे फेस का सिखाया है, सेकंड में आई थिंक ये हम ही डिड अ ग्रेट जॉब एट एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, ठीक है। हम ये सारा सीख के खुद भी घर पे हम इसी से, आजकल देखें कोविड है, देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, तो हम ये घर बैठे काम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप अभी उन्होंने जैसे दावा किया कि 3 दिन में वो आपको इतना सिखा देते हैं कि आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो आपको समझ आई है, आप अब इस स्टेज पे आ गई हैं कि आप भी अर्न कर लें? आई थिंक बिकॉज उसने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, काफ़ी पूरा एक एक स्टेप। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये हनान मलिक साहब की स्टूडेंट थी जिन्होंने अभी क्लासेस भी ली हैं और बहुत ज़्यादा जो उनको सीखने का मौका भी मिला है, और आगे जाके ये भी जो है अर्न कर सकती हैं। ये बताएं कि आजकल जैसा मौसम है और गर्मी बड़ी ज़्यादा है, कैसा सजेस्ट करते हैं ख़वातीन को, कैसा मेकअप किया जाए जिससे उनकी खूबसूरती भी जो है बरकरार रहे और जो गर्मी है वो भी जो आपके सामने है? इतनी गर्मी में मैं तो यही कहूँगा कि लाइट से लाइट ही मेकअप किया जाए। जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, सही है। और जितना आप मैट प्रोडक्ट यूज़ करोगे, जिस तरह लिक्विड बेस्ड जो होती हैं या ऑयल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ना यूज़ करें। अच्छा, आपको ये बताएं कि आपको बचपन से इस चीज़ का शौक़ था, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्केचिंग वगैरह भी करते थे, तो मेकअप का मुझे नहीं पता। नहीं, स्केचिंग वगैरह करते थे? हाँ, मुझे मेकअप का आइडिया ही नहीं था कभी, सही है। वो इस तरह मुझे पता चला कि मैं हमेशा से स्केचेस वगैरह करता था, ड्राइंग करता था, एक डिज़ाइनिंग की साइड पे था एक माइंड मेरा, सही है। मेकअप का इस तरह पता चला कि जब थोड़ा बड़े हुए, इर्द गिर्द लोगों ने मेकअप कराई है, वो जब शादियां वगैरह आईं तो सब ने जब मेकअप कराए, वहाँ से पता चला ये भी कोई चीज़ है, सही है। फिर इस चीज़ में देखा, तो फिर जब मैंने पहली दफ़ा जब यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मेकअप की कि अच्छा यार ऐसे मेकअप करते हैं, तो वो मुझे यही था कि यार ये तो इस तरह है जिस तरह आप कैनवस पे पेंट कर रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा जो है शौक़ भी था पेंटिंग का, तो आसान हो गया। हाँ, इजी हो गया ना, कि वैसे भी तो पेंट कर रहे होते हैं, वैसे भी आप स्केच बना रहे होते हो, शक्ल बना रहे हो, तो वो शेडिंग्स और वो सारा कुछ मेरे लिए उस तरह से इतना मुश्किल नहीं था। ये बताएं कि पहली कमाई कितनी थी आपकी, कितना, मतलब कि जब आपने फ़र्स्ट टाइम एज आ प्रोफेशनली इसको किया तो फ़र्स्ट टाइम कितने पैसे मिले?
मैंने पहली दफ़ा एक बंदी का किया था और मैंने उससे लिए थे 5000। 5000 उस वक्त कैसा आपके जज्बात थे, एहसास थे कि 5000 आपने कमाया है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा था। और अभी भी आप मंथली जो है अच्छी अमाउंट कमा रहे हैं? हाँ जी, अगर आप मैं करता रहूँ तो फिर हाँ, क्योंकि अभी बीच में रमज़ान था, उससे पहले पेपर्स वगैरह हो रहे थे, तो उन टाइम पे मैंने ब्रेक दी हुई। अब आगे आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? क्योंकि आप साथ स्टडी भी कर रहे हैं और ये चीज़ भी आप लेके चल रहे हैं, तो आगे आप इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर आपके फ्यूचर्स के प्लान कुछ और है? मैं एक चीज़ के साथ नहीं स्टिक रहना चाहता। अच्छा, मतलब मुझे ये है कि अगर मेकअप करो तो खाली मेकअप में ही ना रह जाओ आप, सही है। ये असल में मेरा एक स्टार्टअप बिज़नेस टाइप था कि यार ये इजी था, इसमें मुझे बहुत बड़ा वो नहीं चाहिए था कि भाई पहले मैं पूरा एक सेटअप लगाऊं ये वो। इसमें यह था कि मैं आराम से ये चीज़ स्टार्ट कर सकता था, घर से स्टार्ट कर सकता था, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। लेकिन आगे डिफरेंट प्लान्स हैं। क्या प्लान्स है आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर आगे मैं टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनिंग में जाके तो क्लोथिंग का स्टार्ट करूँ, कोई क्लोथिंग लाइन ही है वो। या बिल्कुल, आपकी ये जो बातें हैं बिल्कुल अल्लाह करे कि आगे आप कामयाब हो। नाज़रीन, आपने बातें सुनी हनान मलिक साहब की। ये वो स्टूडेंट हैं जो कि लोग रोना रोते हैं कि जी नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहे, तो एक छोटे पैमाने पे भी इन्होंने काम शुरू किया, मेकअप आर्टिस्ट के कोर्सेज़ किए, और वो भी किसी जगह पे जाके नहीं, यूट्यूब से देखा और सीखा, और अब जो ये जो है महीने के अच्छे पैसे जो हैं कमा रहे हैं। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।